सो हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक जावास्क्रिप्ट का नया फीचर सीखेंगे जिसको जावास्क्रिप्ट ES6 फीचर में लॉन्च किया गया है। सो आज हम देखेंगे डिस्ट्रक्चरिंग। ओके, आज हम देखेंगे डिस्ट्रक्चरिंग। यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग। ओके, तो जावास्क्रिप्ट में कुछ ES6 फीचर लॉन्च किए हैं और जावास्क्रिप्ट के अंदर वो नए फीचर ऐड हुए हैं, तो वो फीचर हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो उसमें से एक फीचर है डिस्ट्रक्चरिंग। ओके, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इसको किस तरह से कोडिंग में इम्प्लीमेंट करना है, ये आज हम सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉन्सेप्ट। तो डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा डेटा होता है, जो डेटा होता है, हम वो डेटा किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करते हैं। ओके, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करते हैं डेटा हमारा। ओके, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है कि हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि उस स्ट्रक्चर में हमें क्या करना होता है, हमारा एप्लीकेशन का डेटा स्टोर करना पड़ता है। ओके, सो जो भी डेटा हमारा किसी स्ट्रक्चर में स्टोर हुआ है, तो उस डेटा को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रक्चर करेंगे। इसका मतलब क्या करेंगे कि हमारा जो भी डेटा किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर है, उस डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस स्पेसिफिक डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उसी कॉन्सेप्ट को हम कहा जाता है डिस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। ओके, मीन्स जो भी डेटा आपने किसी स्ट्रक्चर में सेव किया है, उसी डेटा को आप एक्सट्रैक्ट करते हो, बाहर निकालते हो उस स्पेसिफिक डेटा को, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्चरिंग। ओके, सो डिस्ट्रक्चरिंग इज अ कॉन्सेप्ट। तो देखो, जो भी डेटा आपने किसी स्ट्रक्चर में सेव किया है, उस स्पेसिफिक डेटा को आप क्या करते हो? एक्सट्रैक्ट करते हो। क्या करते हो? एक्सट्रैक्ट करते हो। ओके, उसको एक्सट्रैक्ट करके किसी और वेरिएबल में उसको स्टोर करते हो। तो इसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्चरिंग कंसेप्ट कहते हैं। और जावास्क्रिप्ट ने ये फीचर हमें प्रोवाइड किया है ES6 फीचर में। तो हम इस फीचर का यूज करके अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और ये 101% आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इंटरव्यू में आपको प्रैक्टिकली डिस्ट्रक्चरिंग के कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपको प्रैक्टिकली उस पर कोडिंग करके वो डिस्ट्रक्चरिंग परफॉर्म करनी होती है। ओके, तो यहाँ पे हमने कंसेप्ट देखा कि डिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है। तो डिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कुछ हमारा डेटा है, उसी को हम क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। ओके, सो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम डिस्ट्रक्चरिंग दो तरीके डेटा स्ट्रक्चर पे डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। ओके, दो प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे क्या है कि जावास्क्रिप्ट ने हमें दो प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर दिए दिए हैं। उसके अंदर उसके ऊपर हम डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। एक कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, एंड सेकंड दिए है उन्होंने एरे डिस्ट्रक्चरिंग, एरे डिस्ट्रक्चरिंग। ओके, सो यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट और एरे बोथ आर द सेम। जावास्क्रिप्ट में दोनों का भी डेटा टाइप एक ही है, ऑब्जेक्ट। सो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के अंदर एरे ये ऑब्जेक्ट ही है, और ऑब्जेक्ट ही है। ओके, सिर्फ उनका थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर अलग है और उसका थोड़ा सा नेचर अलग है, लेकिन वो दोनों एक ही डेटा टाइप की, दोनों का एक ही फॉर्मेट है। ओके, दोनों का डेटा टाइप एक है, मीन्स बोथ आर इन सेम फॉर्मेट। ओके, सो यहाँ पे ये जो है ऑब्जेक्ट और एरे, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि जावास्क्रिप्ट ने हमें प्रोवाइड किए कि ये हमारा ये इस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, इस टाइप का डेटा फॉर्मेट है। आप इसी के अंदर अपना डेटा पुटअप कर सकते हो, और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो। तो उन्होंने हमें एक डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है कि इसके अंदर हम हमारे एप्लीकेशन का डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, और इसके ऊपर कुछ फंक्शन दिए है जावास्क्रिप्ट ने कि उस फंक्शन का यूज करके हम उस डेटा स्ट्रक्चर पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कि ताकि हमें वो जो डेटा हमने सेव किया है उसको हम कुछ मैनिपुलेट कर सके। ओके, सो नाउ यहाँ पे
अभी ये डिस्ट्रक्चरिंग जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट दो ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म होता है। एक तो ऑब्जेक्ट पे होता है या फिर एरे पे होता है, ये दोनों भी ऑब्जेक्ट ही है। ओके, तो हम ये डिस्ट्रक्चरिंग ये दोनों पे किस तरह से वर्क होता है हम देखेंगे। ओके, सो अभी देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरे डिस्ट्रक्चरिंग देखेंगे कि एरे के अंदर हम किस तरह से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो डेटा हमारा एरे के अंदर सेव है उसको हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, और सेकंड हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हमारा डेटा है उस स्पेसिफिक डेटा को किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखे हम देखे एरे डिस्ट्रक्चरिंग। तो आज देखेंगे हम आ, अभी देखेंगे एरे डिस्ट्रक्चरिंग, एरे डिस्ट्रक्चरिंग। ओके, सो एरे डिस्ट्रक्चरिंग। सो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास एक एरे होना चाहिए जिसके अंदर कोई डेटा है, तो हम उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, मान लो हमारा कोई एक डेटा है, कांस्टेंट एक एरे है। फॉर एग्जांपल हमारा जो डेटा है और वो एक प्रकार का एरे है। ओके, तो इसके अंदर हम कुछ डेटा लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे नेम है, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक नेम है राजू, और उसका एज है 30 और सिटी है पुणे। सो देखो, जावास्क्रिप्ट में जो भी एरे होता है वो एरे हेटेरोजेनस होता है। क्या होता है? हेटेरोजेनस। सो एरे के दो नेचर होते हैं, एक है होमोजेनियस और एक होता है हेटेरोजेनस। तो जो भी आपकी टाइप स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होती है वहाँ पे एरे होमोजेनियस होता है। इसका मतलब एरे के अंदर आप सेम टाइप के एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। लेकिन जावास्क्रिप्ट टाइपलेस लैंग्वेज है, इसका मतलब आप एक एरे में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट स्टोर कर सकते हो, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं हेटेरोजेनस। क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनस बोलते हैं। ओके, सो नाउ अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? ओके, सो यहाँ पे जो हमारी जो जावास्क्रिप्ट है, ये जावास्क्रिप्ट टाइपलेस लैंग्वेज है। तो यहाँ पे जो भी हमारा एरे होता है, तो एरे के अंदर हम एनी टाइप की डिफरेंट डिफरेंट के टाइप का डेटा हम एक सिंगल एरे में क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप के एरे को क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनस एरे बोलते हैं। ओके, क्योंकि हेटेरोजेनस एरे का मतलब क्या होता है कि वो एरे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट को एक सिंगल एरे में आप स्टोर कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे देखो, मैंने डेटा लिया है, एक एरे लिया है, एरे के अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर किया है। यह है स्ट्रिंग, यह है नंबर, यह है स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने तीन एलिमेंट एरे के अंदर सेव किए हैं। यहाँ पे एक राजू नेम है, स्ट्रिंग है, एक नंबर है और एक है स्ट्रिंग पुणे। ओके, सो अभी मुझे क्या करना है, ये जो मेरा डेटा एरे के अंदर मैंने स्ट्रक्चर किया है इसको डिस्ट्रक्चर करना है। क्या करना है? डिस्ट्रक्चर करना है इसको। ओके, मतलब इसके अंदर जो भी डेटा मेरा सेव है इसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालना है, रीड करना है। तो फिर मैं इसको कैसे करूंगा? यहाँ पे देखो, इस तरीके से अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कांस्टेंट एक एरे लिखूंगा, यहाँ पे वेरिएबल लिखूंगा, यहाँ पे नेम कॉमा एज कॉमा सिटी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एरे यहाँ पे लिखा है। एरे एरे के अंदर क्या किया है कि नेम वेरिएबल लिखा है, एज लिखा है और सिटी लिखा है, और इसके आगे मैंने कांस्टेंट लिखा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एरे लाइक डिक्लेरेशन किया है। तो आप अगर आपको डिस्ट्रक्चरिंग करना है तो आपको इसी तरह से कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या किया, मैंने कांस्टेंट एक एरे के अंदर मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ओके, नेम वेरिएबल का नाम है, ये वेरिएबल का नाम नेम है, एज और सिटी है, इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। फिर इसको इक्वल टू मैं क्या करूंगा, ये डेटा इसको डायरेक्टली एरे क्या करूंगा, इस तरह से असाइन करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो मैंने असाइन किया है ये मेरा डेटा है, ये मेरा एरे है। ओके, और मैंने एरे किसको असाइन किया है? इस वेरिएबल को, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए? तीन वेरिएबल है यहाँ पे, नेम एज और सिटी। ओके, इक्वल टू मैंने डेटा लिखा है, ये जो मेरा डेटा है वो मेरा क्या है? एरे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि एरे को डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। इसका मतलब एरे
के अंदर का डेटा मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, इसी लाइन का रिप्रेजेंटेशन इस तरह होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेम है, तो यहाँ पे नेम है, यहाँ पे नेम, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट यहाँ पे 1 2 3, सो पहला एलिमेंट नेम है, तो एरे के अंदर पहला एलिमेंट राजू है, तो नेम के अंदर क्या चला जाएगा, राजू। ओके, सेकंड सेकंड एलिमेंट यहाँ पे वेरिएबल है एज, और एज के अंदर एरे के अंदर सेकंड वेरिएबल है 30, तो ये एज के अंदर क्या चला जाएगा, 30 चला जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। और उसके बाद थर्ड वेरिएबल है मेरा सिटी। ओके, ये मेरा सिटी है वेरिएबल थर्ड, यहाँ पे ये सिटी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एरे दिया है, तो एरे का थर्ड एलिमेंट क्या है, पुणे, तो सिटी के अंदर क्या चला जाएगा, पुणे चला जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि जब भी हम डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, तो जिस ऑर्डर में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, उसी ऑर्डर में एरे की एलिमेंट वो वेरिएबल के अंदर एक्सट्रैक्ट होते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पे राजू चला गया नेम के अंदर, 30 चला गया एज के अंदर, और पुणे चला गया सिटी के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने हमारे एरे को डिस्ट्रक्चर कर दिया। क्या किया, डिस्ट्रक्चर कर दिया, मीन्स एरे के अंदर जो भी हमारे डेटा था, एलिमेंट है, उसको हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया बाहर, तो क्या हुआ, वो डिस्ट्रक्चर हुआ। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एरे की जो एलिमेंट है, हमारा जो डेटा है, वो रिस्पेक्टिवली जो वेरिएबल है उसके अंदर चला गया, तो यहाँ पे इस तरीके का डेटा इस वेरिएबल के अंदर चला गया हमारा। ठीक है, सो नाउ अभी हम क्या करेंगे, इस डेटा को प्रिंट करेंगे। अभी हम डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, या फिर हमारे प्रोग्राम में कहीं पर इसकी जरूरत है वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं, नेम एज एंड सिटी। ओके, सेमीकोलन। तो अभी यहाँ पे क्या किया मैंने, जो भी डेटा यहाँ पे मैंने डिस्ट्रक्चर किया है, एक्सट्रैक्ट किया है एरे में से, उस डेटा को मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट किया है यहाँ पे। ओके, तो जैसे भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मुझे आउटपुट इस तरह से मिलेगा, नेम के अंदर क्या है, राजू, कॉमा, एज के अंदर है कॉमन यहाँ पे 30, एंड सिटी के अंदर पुणे। ओके, तो इस तरीके से मैंने क्या किया है कि जो भी मेरा डेटा किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सेव है, यहाँ पे मेरा डेटा स्ट्रक्चर है एरे, जो मेरा डेटा एरे के अंदर सेव है, तो उस डेटा को क्या किया मैंने, एक्सट्रैक्ट किया, तो इसी को बोलते हैं एरे डिस्ट्रक्चरिंग। क्या बोलते हैं इसी को, एरे डिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। ठीक है, सो अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, हाउ टू यूज द एरे डिस्ट्रक्चरिंग। ओके, सो नाउ अभी इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन, ये चीज तो पूछी जाती है कि एरे को किस तरह से डिस्ट्रक्चर किया जाए। सो कभी कभी वो क्या करते हैं कि इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन। अब ट्रिकी क्वेश्चन किस तरह से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ओके, सो मान लो यहाँ पे मेरा एरे है, यहाँ पे ये अभी मेरा एरे है यहाँ पे। ओके, सो ये मेरा एरे है। सो अभी मैंने क्या किया यहाँ पे इसके एरे के अंदर और एक एलिमेंट मैंने ले लिया है अभी यहाँ पे, यहाँ पे 40 लिख देता हूँ। ठीक है, सो ये मेरा एरे के अंदर राजू एक नेम है, जो कि इसका टाइप स्ट्रिंग है, ये नंबर टाइप का 30 है, पुणे स्ट्रिंग है, और एक नंबर लिया है 40। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये मेरे 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए मैंने, नेम एज सिटी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू डेटा मीन्स एरे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एरे के अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे मैं असाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे एलिमेंट कितने, 3 एलिमेंट, 1 2 3, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है यहाँ पे। ओके, तो इस केस में क्या होता है कि एरे के अंदर 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ एरर वगैरह कुछ नहीं आता। यहाँ पे ऑर्डर से जो भी ऑर्डर है वेरिएबल की और एरे की, उस ऑर्डर से राजू चला जाएगा नेम के अंदर, 30 चला जाएगा सिटी के अंदर, पुणे चला जाएगा, सॉरी 30 चला जाएगा एज के अंदर, और पुणे चला जाएगा सिटी के अंदर। तो यहाँ पे एक एलिमेंट रिमेनिंग है, तो इसके लिए कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आपको कोई एरर वगैरह नहीं देगा, तो ये कोड आपका अच्छी तरह से एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ये एक केस हो गई। अब दूसरी केस ये है कि मान लो कि मेरे एरे के अंदर जो डेटा है वो डेटा है राजू और 30। ओके, सो 2 ही एलिमेंट है एरे के अंदर मेरे, ये देयर इज ओनली 2 एलिमेंट इन द एरे, लेकिन मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ कितने, 3 एलिमेंट।
कितने एलिमेंट स्ट्रक्चर कर रहा हूँ यहाँ पे, 3 एलिमेंट, जो कि है मेरा नेम, एज और ये सिटी इक्वल टू डेटा। तो अब ये केस में क्या हो रहा है कि एरे के अंदर मेरे 2 ही एलिमेंट है यहाँ पे, 1 और 2, लेकिन मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ 3 एलिमेंट। तो इस केस में क्या होगा, एरर वगैरह कुछ नहीं आएगा आपको, यहाँ पे एरर नहीं आएगा आपको। यहाँ पे राजू चला जाएगा नेम के अंदर, 30 चला जाएगा एज के अंदर। अब यहाँ पे सिटी है, सिटी के लिए तो कोई वैल्यू नहीं है एरे के अंदर, तो सिटी के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या चला जाएगा, अनडिफाइंड। क्या चला जाएगा, अनडिफाइंड। सो अनडिफाइंड इज द डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। ओके, सो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, तो सिटी के अंदर क्या चला जाएगा, अनडिफाइंड। सो फाइनली हम इसको अगर प्रिंट करते हो तो लास्ट वाला जो यहाँ पे क्या आएगा, पहले यहाँ पे नेम प्रिंट होगा राजू, एज प्रिंट होगा 30, और सिटी के अंदर क्या है, अनडिफाइंड। ओके, सो इंटरव्यू में आपको इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस केस में क्या आउटपुट आएगा, क्या हो सकता है, तो आपको इस तरह से उसको सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एरे डिस्ट्रक्चरिंग। सो अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। मीन्स हम हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर स्पेसिफिक वैल्यू जो सेव है उस वैल्यू को किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम देखेंगे अभी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ओके, सो इससे पहले हमने क्या किया, इससे पहले हमने एरे को डिस्ट्रक्चर किया, एरे के अंदर के एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट किया। ओके, विदाउट मॉडिफाइंग एरे स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट है हमारा, उसके अंदर हमारा डेटा है। ओके, तो हम उस डेटा को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, डिस्ट्रक्चर करेंगे। ओके, और उस डेटा को हमारे एप्लीकेशन में उसका यूज करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे जैसे कि कॉन्स्टेंट। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ई एम्प्लॉय, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी है नेम, नेम इक्वल टू राजू, कॉमा एज कुलन 30, कॉमा सिटी पुणे। ओके, सो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर मेरी 3 प्रॉपर्टी है। एक है नेम प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू राजू है, सेकंड है एज प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 30 है, और लास्ट वन है जो सिटी, ये मेरी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है पुणे। सो अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे ये वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है, वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, ये प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो डिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि आपको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है। क्या करता है ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में, कि आपको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या करता है, रिट्राइव करके देता है। वो रिट्राइव करके देता है, मीन्स उसको एक्सट्रैक्ट करता है वहाँ पे। ओके, तो आप देखो इसको हम किस तरह से वर्क करेंगे, ये किस तरह से वर्क करता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में। सो मान लो कि मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 प्रॉपर्टी है, तो तीन ही प्रॉपर्टी की ये वैल्यू मुझे चाहिए। ओके, राजू का नेम चाहिए, सॉरी ये एम्प्लॉय है इसका नेम चाहिए, 30 इसका एज चाहिए, और पुणे इसकी सिटी चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक डिक्लेरेशन करना है कांस्टेंट। यहाँ पे लेट है और कांस्टेंट कुछ भी यूज कर सकते हो आप। एरे सॉरी कर्ली ब्रैकेट, ये की शो करता है कि आप ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हो। ओके, ऑब्जेक्ट लाइक डिक्लेरेशन कर रहे हो। यहाँ पे मुझे क्या करना है कि एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, उस प्रॉपर्टी का नेम मुझे यहाँ पे वेरिएबल नेम से डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, लेकिन इसका नेम सेम होना चाहिए मैं ऑब्जेक्ट की किस प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ उसके एट्रीब्यूट के नेम से। अब ये होगा उसका एट्रीब्यूट, और ये होगा उसका वैल्यू हो गई। तो इसको हम की भी बोल सकते हैं और इसको वैल्यू बोल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो मैंने एक नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेकिन इसका जो नेम है, इसका नेम सेम होना चाहिए इस नेम से, तभी मुझे क्या मिल सकता है, राजू मिल सकता है। कॉमा मुझे अभी एज चाहिए, तो मैं इस एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा यहाँ पे एज। ओके, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिटी, तो यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा सिटी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लोज। ओके, तो देखो डिक्लेरेशन किस तरह से हो रहा है। कांस्टेंट, ये हमारी स्कोप बाइंडिंग है। यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, नेम एज सिटी, और इसके अंदर
किसके अंदर किया है मैंने, ये करली ब्रैकेट के अंदर, मीन्स ये ऑब्जेक्ट की तरह इसका डिक्लेरेशन किया है और इसको असाइन किया है मैंने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी इस केस में क्या हो रहा है देखो कि मुझे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, 3, 1 2 3, ओके, और इक्वल टू मैंने पूरा ऑब्जेक्ट दे दिया है। तो अभी यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे जो नेम है, तो ये चेक करता है कि ये ऑब्जेक्ट में कहाँ पर नेम है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी नेम ये मैच हो रही है, तो इसकी वैल्यू क्या है, राजू, तो वो क्या करेगा, राजू को इसके अंदर पुटअप करेगा। ओके, तो यहाँ पे नेम इक्वल टू क्या हुआ, राजू। तो क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्चर हो रही है, ऑब्जेक्ट को हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, मीन्स उसके अंदर का डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पे एज है, तो ये चेक करेगा कि एज प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर कहाँ पे है, मैच किससे होती है, तो ये इससे मैच हो रही है, तो इसकी वैल्यू जो है 30, ये किसके अंदर चले जाएगी, एज के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पे नीचे आएगा एज, एज इक्वल टू 30। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे सिटी है, तो ये चेक करेगा कि ये एम्प्लॉय के अंदर सिटी नाम से कोई की है या प्रॉपर्टी है, सिटी ये है, तो इसकी वैल्यू पुणे, तो ये वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, सिटी के अंदर। तो यहाँ पे इस तरह से होगा सिटी इक्वल टू पुणे। ओके, तो इस तरह से क्या हो रहा है, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रक्चर हो रहा है, मीन्स उसके अंदर जो भी डेटा हमने स्टोर किया है उस डेटा को क्या कर रहे हैं, हम रिट्राइव कर रहे हैं। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग हम इसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखने की, हमें ऑब्जेक्ट में से जो भी डेटा निकालना है, ओके, हमें ऑब्जेक्ट में से जो भी डेटा निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें सेम उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो नेम है, जो जिस डेटा हमें निकालना है उस डेटा की प्रॉपर्टी का नेम क्या है, उसी नेम से हमें यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं। क्या होते हैं, उसी नेम से हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं, तो तभी वो वेरिएबल नेम से मैच करेगा प्रॉपर्टी नेम। उस प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी का एट्रीब्यूट क्या है, तो उस एट्रीब्यूट से वो मैच करेगा और फिर उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को वो रिटर्न करेगा। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग वर्क होता है। ठीक है, अब इसके अंदर भी कोई इंटरव्यू में एक ट्रिकी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, वो किस तरह से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, सो गाइज आई होप दिस कंसेप्ट यू अंडरस्टैंड। सो नाउ अब यहाँ पे हमें जरूरी नहीं कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर के सारे एलिमेंट को हम डिस्ट्रक्चर करें या एक्सट्रैक्ट करें, हम कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट को भी रिट्राइव कर सकते हैं, मीन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को भी रिट्राइव कर सकते हैं, जिसको प्रॉपर्टी को, जो भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है उस वो प्रॉपर्टी दो टाइप की दो इसमें डिवाइड होती है। जैसे कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी, जो भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है वो की और वैल्यू में होती है। ओके, और इसी को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं हम डेटा बोलते हैं, एट्रीब्यूट और डेटा, की और वैल्यू। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की जो भी प्रॉपर्टी होती है, तो प्रॉपर्टी दो हिस्से में डिफाइन होती है। एक होता है उसका की, मीन्स नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, और एक होती है उसकी उसकी वैल्यू क्या है, या फिर हम की को एट्रीब्यूट बोल सकते हैं और इसके ऊपर जो डेटा हम सेव करते हैं वो हमारा डेटा होता है यहाँ पे। ठीक है, सो मान लो कि हमें ऑब्जेक्ट का पूरा डेटा डिस्ट्रक्चर नहीं करना है, एक स्पेसिफिक डेटा डिस्ट्रक्चर करना है, तो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट ओबीजे हमारा ऑब्जेक्ट है इक्वल टू, यहाँ पे हम सेम लिखेंगे नेम इक्वल टू राजू, एक राजू है, उसका एज है 30, ओके, और उसकी सिटी है पुणे। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिखा है। अभी हमें स्पेसिफिक उसका एज ही चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिक उसका एज रिट्राइव करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पे किस तरह से करेंगे, कांस्टेंट एज इज इक्वल टू ओबीजे, ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमें सिर्फ क्या चाहिए, इसका एज चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये एज प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर चेक करेगा। तो ये कहाँ पे चेक करेगा, ये एज किससे मैच हो रहा है, एज से, तो इसकी वैल्यू क्या है 30, तो 30 किसके अंदर चले जाएगी, एज के अंदर। तो एज की वैल्यू क्या हो गया, अभी 30 हो गई, क्या हो गई
30 हो गए। फिर आपके पास एज की वैल्यू आ गई है, तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग से। ओके, सो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। इट मीन्स व्हाट, आपने क्या किया है कि जो भी आपका डेटा स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर जो भी वैल्यू है जो कि आपने सेव की है, उस वैल्यू को हमने क्या किया है, डिस्ट्रक्चर किया है। इसका मतलब क्या किया है, उसको एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है। सो अब इसके अलावा भी और एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, और एक सिनारियो आपको दिया जाता है कि इस केस में क्या होगा। तो हम वो केस को देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये मेरा ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एज रिट्राइव करूंगा, और यहाँ पे मोबाइल रिट्राइव करूंगा। क्या करूंगा, मोबाइल। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसको असाइन करूंगा। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये केस में मैं एज को रिट्राइव करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट के अंदर चेक करता हूँ कि एज नाम से कोई प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे मैच हुआ एज, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, उसकी वैल्यू 30। तो एज के अंदर क्या चला गया, 30 चला गया, एज के अंदर 30। अब यहाँ पे सेकंड मेरा प्रॉपर्टी, मुझे सेकंड वैल्यू किस क्या चाहिए, प्रॉपर्टी मोबाइल। ओके, तो मुझे क्या चाहिए कि मोबाइल नाम से जो भी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट के अंदर, उसकी वैल्यू रिट्राइव करनी है। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा, भाई मोबाइल नाम से कोई प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो यहाँ पे चेक करेगा। तो यहाँ पे उसको कोई मोबाइल नाम की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। क्या हो रहा है, ये इस नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस केस में क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट आपको एक एरर देगा। क्या करेगा, एक एरर देगा। और कौन सा एरर देगा, इसे रेफरेंस एरर, रेफरेंस एरर। सो रेफरेंस एरर, ये एरर का एक टाइप है। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे एरर के टाइप है। तो रेफरेंस एरर, ये इस तरह का एरर होता है जहाँ पे आप मेमोरी डिक्लेयर या डिफाइन ना करते हुए उसको रीड करने का प्रयास करते हो, तो उसी टाइम क्या होता है, रेफरेंस एरर आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने मोबाइल प्रॉपर्टी को रीड करना चाहे, लेकिन मोबाइल नाम से कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं हुए इसके अंदर, तो यहाँ पे वो एरर आएगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग वर्क होगा। ठीक है, इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग वर्क होगा। सो अब इसके अलावा भी हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं फंक्शन को आर्गुमेंट पास करने के लिए। क्या, फंक्शन को आर्गुमेंट पास करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं इसका। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट फॉर पासिंग आर्गुमेंट टू द फंक्शन। ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, डिस्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट फॉर पासिंग आर्गुमेंट टू द फंक्शन। किसी फंक्शन को हमें कॉल करना है, तो उस फंक्शन को कॉल करने के लिए कुछ आर्गुमेंट पास करना है, तो हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करके उसको आर्गुमेंट पास करेंगे। तो ये केस में हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन प्रिंट। यहाँ पे एक फंक्शन लिया है मैंने, प्रिंट। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर करेगा। ओके, तो इसको किस तरह से डिक्लेयर करना है, ओपन कर्ली ब्रैकेट मीन्स ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखना है, और यहाँ पे लिखना है फॉर एग्जांपल मुझे एज और नेम। ओके, एज और नेम। और इसके बाद मैं यहाँ पे उसको प्रिंट करूंगा। उसको क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा कंसोल डॉट लॉग एज को प्रिंट करूंगा यहाँ पे, कॉमा नेम को प्रिंट करूंगा यहाँ पे। ठीक है। तो मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया है, फंक्शन प्रिंट। और ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो पैरामीटर डिक्लेयर किए मैंने, ये क्या शो करते हैं कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर होने वाला है। क्योंकि मैंने यहाँ पे पैरामीटर किस तरह से डिक्लेयर किए, क्योंकि ये ओपन कर्ली ब्रैकेट और क्लोज कर्ली ब्रैकेट के बीच में मैंने दो
पैरामीटर डिक्लेयर किए, इसका मतलब ये जो ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट है ये सिंबल है आपके ऑब्जेक्ट का। तो इसका मतलब ये कि ये दो वेरिएबल मैंने ऑब्जेक्ट क्या मीन्स ऑब्जेक्ट के एक्सप्रेशन में या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डिक्लेयर किए हैं ये दो वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन को कोई ऑब्जेक्ट पास होने वाला है और उस ऑब्जेक्ट का जो भी डेटा है वो एक्सट्रैक्ट होने वाला है ये वेरिएबल में, तो वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर होने वाला है। तो चलो अभी मैं इसको कॉल करता हूँ इस तरीके से। मैं एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास कांस्टेंट ओबीजे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर मेरी दो प्रॉपर्टी है, एज कुलन 30, नेम कुलन राजू सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टी है, एक है एज, इसका एज 30 है, नेम है राजू। ओके, सो ये मैंने इसको ऑब्जेक्ट के वेरिएबल के अंदर उसको असाइन किया है। अब मैं फंक्शन कॉल करूंगा, कैसे कॉल करूंगा, प्रिंट फंक्शन है और उसको डायरेक्टली ओबीजे पास करूंगा। डायरेक्टली क्या पास करूंगा, ओबीजे पास करूंगा। तो अभी ये केस में क्या होगा, यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग होने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास किया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्चर हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्चर मीन्स यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर है, लेकिन वो कैसे डिक्लेयर किए, मैंने ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डिक्लेयर किए। सो जैसे भी ये ऑब्जेक्ट ये फंक्शन कॉल होगा, ये डायरेक्टली ये कॉल किधर जाएगा, फंक्शन में जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट पास किया है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर होगा। पहले ये चेक करेगा कि एज नाम से कोई प्रॉपर्टी ये ऑब्जेक्ट में है क्या, तो ये चेक करेगा कि एज नाम से कोई प्रॉपर्टी है, तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर एज नाम से कोई प्रॉपर्टी है, तो उसकी वैल्यू क्या है 30, तो ये 30 वैल्यू कहाँ चली जाएगी, एज के अंदर। ओके, सो एज के अंदर 30 वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे चेक होगा कि ये नेम प्रॉपर्टी जो आर्गुमेंट पास किया है ऑब्जेक्ट उसके अंदर है, यहाँ से वो चेक करेगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर ये नेम प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से वो चेक करेगा तो है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या है, राजू, तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, नेम के अंदर चले जाएगी। सो अभी एज के अंदर 30 मिला है, नेम के अंदर क्या मिला है, राजू। तो यहाँ पे हम यहाँ से फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा और यहाँ पे क्या एग्जिट को हो रहा है, एज और नेम। तो एज क्या है 30 और नेम क्या है राजू, तो हमें यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, एज हमारा 30 और नेम इज राजू। ओके, सो इस तरीके से क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं व्हेन पासिंग आर्गुमेंट टू द फंक्शन। सो हम किसी फंक्शन को आर्गुमेंट पास, ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट पास करके उसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन में डिस्ट्रक्चर पैरामीटर हम लिख के, तो इस तरीके से हम फंक्शन को भी फंक्शन को आर्गुमेंट पास करने के लिए भी डिस्ट्रक्चरिंग का हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे और एक कर सकते हैं हम, फंक्शन को एरे लाइक डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर किया हमने, वैसे एरे को भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं फंक्शन पैरामीटर में। ओके, तो यहाँ पे देखो किस तरह से होगा। ओके, सो आपको क्या करना है, किसी एरे को डिस्ट्रक्चर करना है। जब भी कोई एरे किसी फंक्शन को पास करते हैं तो उस एरे को डिस्ट्रक्चर करके उसके एलिमेंट हमें किसी वेरिएबल के अंदर लेना है, मीन्स पैरामीटर के अंदर लेना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन प्रिंट, प्रिंट या फिर हम एडिशन कर लेंगे ऐड, और यहाँ पे हम पैरामीटर लिख लेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ पे और ए कॉमा बी। ओके, सो हमने क्या किया है कि पैरामीटर के अंदर एरे डिस्ट्रक्चरिंग वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे एरे ए कॉमा बी, और इसके अंदर फिर हम लिखेंगे ए प्लस बी का एडिशन कर देंगे यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमने सिंपल फंक्शन बना दिया है। ये फंक्शन क्या करेगा, किसी ऑब्जेक्ट को आर्गुमेंट के तौर पे लेगा और उस ऑब्जेक्ट को सॉरी किसी एरे को आर्गुमेंट के तौर पे लेगा और उस एरे को डिस्ट्रक्चर करके इस वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू लेगा। फिर क्या करेगा, उस वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे मैंने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो यहाँ पे उसका एडिशन करेगा। तो अभी इसको हम चलो कॉल करते हैं। तो कॉल करने से पहले हमारे पास एक एरे होना चाहिए, कांस्टेंट डेटा इक्वल टू, ये हमारा एरे, इसके अंदर 10 20 ये दो वैल्यू हमने दे दिए।
ओके, अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ऐड, और यहाँ पे पास करेंगे डेटा को, सिंपल। सो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया है, पास किया है, और ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर हो रहा है यहाँ पे फंक्शन के पैरामीटर में। ओके, तो इसी को हम बोल सकते हैं डिस्ट्रक्चरिंग एरे इन अ फंक्शन पैरामीटर। ओके, तो फंक्शन पैरामीटर में हम एरे को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट को भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि हमने फंक्शन के पैरामीटर में ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर किया है, इस केस में हम एरे को डिस्ट्रक्चर करने वाले। तो जैसे भी हमने ऐड फंक्शन कॉल किया, उसको क्या पास किया, डेटा। तो जैसे भी ये फंक्शन कॉल होगा, हमारा कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, ये फंक्शन पे चला जाएगा, और यहाँ पे जो भी डेटा हमने पास किया है एरे, वो किसको पास होगा, इस पैरामीटर को। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग स्टार्ट होगी, तो वो चेक करेगा कि एरे के अंदर पहला एलिमेंट क्या है, ए की पोजीशन ये और बी की पोजीशन 2 है, तो फर्स्ट पोजीशन पे ये यहाँ पे, तो फर्स्ट पोजीशन पे एरे का 10 एलिमेंट है, तो वो कहाँ पे जाएगा, ए के अंदर। फिर सेकंड पोजीशन बी है यहाँ पे वेरिएबल, तो बी के लिए कौन सा एलिमेंट जाएगा, 20, सेकंड पोजीशन वाला एरे का। यहाँ पे 1 पोजीशन सेकंड, तो यहाँ पे 10 चला जाएगा ए में, 20 चला जाएगा बी में। अब ए की और बी की वैल्यू जो है उसका हमने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में एडिशन किया है, और इसका आउटपुट जब हमें मिलेगा तो ये दोनों का एडिशन आएगा, 10 + 20 30। ओके, सो इसी तरह हम एरे और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो यहाँ पे फंक्शन पैरामीटर में भी उसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, एरे और ऑब्जेक्ट को भी। और असाइनमेंट फंक्शन मीन्स वेरिएबल डिक्लेरेशन जब करते हैं हम, उस टाइम भी हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज ये है कि जहाँ आपको जो डिस्ट्रक्चर करना है, वहाँ पे आपको उस टाइप से डिक्लेरेशन करना होगा। अगर आपको एरे को डिस्ट्रक्चर करना है आपको, तो आपको वेरिएबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे डिक्लेयर करने होंगे। अगर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करना है, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है की, वो यहाँ पे आपको इसके अंदर वो क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ठीक है, सो I hope you understand the concept, the destructuring in a JavaScript। तो ये JavaScript का ये 6 फीचर है, इसके ऊपर इंट्रो में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आई होप कि आपका ये कंसेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो बना के लॉन्च कर दूंगा। ओके, सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय।